Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के वेब ऑप्टिक्स में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इस टॉपिक को आज हम देखेंगे कि इसका जो गणितीय विश्लेषण का जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आखिर होता क्या है। तो हम यहाँ से काम करेंगे दोस्तों। यहाँ से इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हम एक चीज मानते हैं, उसको मानेंगे कि हम लेंगे क्या कि दो समान कला के आवृत्तियों का जो आयाम है वो A1 तथा A2 मानेंगे। ठीक है, हमने यहाँ माना कि दो समान आवृत्ति, दो समान कलांतर, दो समान तरंगों की आवृत्ति, तरंगों के आवृत्ति का आयाम हम मान लेते दोस्तों। यहां से आयाम A1 तथा A2 मान लेते हैं। A1 तथा A2 मान लेते हैं। दोनों तरंगों का जो आयाम का जो आवृत्ति का जो आयाम है उसको हमने मान लिया A1 तथा A2। अगर इसके विस्थापन की बात की जाए कि इसका जो विस्थापन मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, तो यहां से अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन मिलेगा हमारा, वो मिलेगा Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, और यहां जो मिलेगा A2 Y2 इक्वल टू वो मिलेगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये मिलेगा दोस्तों। यहां ये बात मिला। अगर अब बात की जाए कि हमारा फाई क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, तो इसको हम बताते चलेंगे दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो को। तो यहां जो हमारा फाई है, यहां फाई जो है हमारा वो तरंगों का मध्य कलांतर है। दोनों फाई जो है यहां फाई दोनों तरंगों का मध्य कलांतर है। दोनों तरंगों का मध्य कलांतर है। दोनों तरंगों क्या है दोस्तों, तो मध्य कलांतर है क्या, फाई। अब यहां देखिए, अब यहां से लिख लिया इस बात को कि जो यहां फाई जो है हमारा वो दोनों तरंगों क्या है, मध्य कलांतर है। अब देखिए, दोनों जो तरंगे हैं वो तरंगे एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, अध्यारोपण कर रहे हैं। तो दोनों तरंग जो हैं, यहां हम इस बात को लिख देते हैं, दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपण, कर रहे हैं, अध्यारोपण कर रहे हैं। दोनों अध्यारोपण करने के बाद, ये लिख सकते हैं, दोनों तरह का अध्यारोपण करने के बाद। देखिए दोस्तों, बात जो हमारा मिलेगा, अगर बताई जाए कि समपोषी व्यतिकरण जो था हमारा, समपोषी व्यतिकरण में उसमें बताया था एक बात को कि हमारा जो मिलता है, अगर ये मिलता है, क्या मिलता है, तो 2 पाई n मिलता है दोस्तों। हमने इस बात को बताया है कि समपोषी व्यतिकरण का जो सूत्र होता है, समगणितीय जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई n। 2 पाई n होता है दोस्तों। 2 पाई n जो होता है ये होता है समपोषी व्यतिकरण का समपोषी व्यतिकरण का समगणितीय सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां से अगर बात की जाए तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो cy
सॉरी n का जो, तो ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हम इसको इतना, अगर 2 पाई n जो है, 2 पाई n को हम ओमेगा के बराबर कर लेते हैं। ओमेगा बराबर हमने क्या लिखा, 2 पाई n लिखा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम करेंगे क्या कि इसको लिख सकते हैं 2 फाई बाई टी लिख सकते हैं। तो बताएंगे कि फाई क्या होता है और टी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखिए तो 2 पाई बाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो टी लिखेंगे। 2 पाई बाई इसको टी लिखेंगे। अब यहां हमने बताया था कि यहां से अगर n की बात की जाए, n की, तो वो क्या है, n जो होता है वो तरंगों की आवृत्ति होती है। यहां जो n है हमारा, यहां n तरंगों की क्या है, आवृत्ति है, तरंगों की आवृत्ति है, ठीक है। जो है वो है आवर्तकाल, आवर्तकाल है हमारा t। अब देखिए इतना बात हमने बता दिया कि यहां से अगर देखा जाए दोनों तरंगे जो है एक दूसरे पर क्या कर रही है, अध्यारोपण करने के बाद देखिए ओमेगा बराबर हमने बताया था कि समपोषी का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो समगणितीय सूत्र जो होता है वो होता है 2 पाई n। तो 2 पाई n के बदले हमने देखिए क्या लिखा है, अब देखिए n के बदले हमने लिख दिया है, अब देखिए n के बदले 1 बाई टी लिखा है। तो यहां हमने t लिखा कि t है क्या, तो आवर्तकाल है, तरंगों का आवर्तकाल है, और ये n जो है वो है तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की क्या है, आवृत्ति है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम एक विस्थापन लेंगे, इससे एक बात को देखेंगे कि दोनों जो समान तरंगे हैं A1 और A2, समान कला के जो तरंगे हैं A1 तथा A2, इसका जो टाइम आवर्त है, मैंने कहा कि इसमें जो होती है, इसके जो विस्थापन जो तरंगे होती हैं वो कैसा होता है कि A1 का कैसा होता है, A2 का कैसा होता है। दोस्तों हमने जिस फिगर को दिखा दिया है कि देखिए अगर A1 की बात की जाए तो A1 जो है तरंगे वो यहाँ से निकल रही है, F जो ये वाली जो तरंगे हैं, ये वाली ये A2 की तरंगे है। देखिए दोस्तों ये हमने लिख दिया इस बात को कि ये जो है A2 की तरंगे है। और यहाँ देखिए अगर समान आवृत्ति का हो, अगर ये देखिए अगर दोनों तरंगे अगर समान आवृत्ति की होती, दोनों तरंगे समान आवृत्ति की हैं, लेकिन देखिए यहाँ जो ये तरंगे हैं जो हमने इस वाले तरंगों को दिखाया है, यहाँ पे ये वाला 2 तरंगे हैं हमारी, वो A1 की तरंगे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो तरंगे हैं ये परिणामी तरंग, अब देखिए जो तीसरा वाला रेड वाला लाइन से दिखाए हम, ये जो है हमारा परिणामी तरंग है। समय के साथ जब इन दोनों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, तो ये तीसरी तरंगे मिल रही है हमारी, वो तरंगे ये मिल रही है जो ज्यादा क्या कर रही है, ज्यादा घूम के जा रही है। ऐसे दोनों इस बात को हमने लिखा है कि जो तरंगे हैं ये परिणामी तरंग हैं, दोनों के तरंगों को मिलने के बाद जो तरंग बना है, इस तरंगे को हमने दिखा दिया है ऐसे। या हमने इस बात को लिखा भी है कि ये जो तरंगे हैं ये परिणामी तरंग है कि नहीं। तो अब देखिए एक और बात हमने बताना भूल गया कि इस समीकरण को हम लोग मानेंगे समीकरण 1, और इस समीकरण को हम लोग समीकरण 2 करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने फिगर भी दिखाया दोस्तों, इस फिगर को हम मिटा लेते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा थ्योरी होने वाला है ये, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसको बहुत ही इजीली सिद्ध कर देंगे इसको दोस्तों, आप मेरे साथ बस बने रहिए। देखिए दोस्तों अब करेंगे क्या कि यहां अध्यारोपण के सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है, आखिर वो फॉर्मूला होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को बता चुका है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है, अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो y = y1 + y2 होता है। इसको हम समीकरण 3 करेंगे,
ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हमने बता चुका है कि जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। अब देखिए, तो अगर समीकरण 1 और 2 की बात की जाए तो समीकरण 1 में हमको y1 का मान दिख रहा है और समीकरण 2 में y2 का मान दिख रहा है, और दोनों मान को यहाँ अगर रख दें हम तो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। वो क्या होगा, देखिए दोस्तों, देखा जाए हम लोग, तो y बराबर y1 का वैल्यू साइन ओमेगा टी, फिर प्लस, अब देखिए तो फिर क्या है a2, फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, यानी कि त्रिकोणमितिक फलन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला ऐसा हो कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला त्रिकोणमितिक फलन में। और यहाँ देख रहे हैं कि हमको भी दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए क्या होता है, y बराबर हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो होगा a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखिए तो a2 को रहने देते वैसे ही, अब रखेंगे यहाँ पे उस फॉर्मूला को, तो साइन a प्लस बी, साइन क्या है दोस्तों, तो a प्लस बी, ए का वैल्यू देखिए तो क्या है, तो ओमेगा टी इंटू कॉस बी, कॉस फाइव रखेंगे, होगा कि नहीं होगा, बी की जगह फाइव, फिर प्लस कॉस ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि एक जगह पे क्या है ओमेगा टी है, फिर इंटू साइन बी यानी कि साइन फाइव। ये होगा दोस्तों हमारा। अब देखिए यहाँ से y1 इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, अब a2 जो है इससे गुणा करेगा तो पहले वाले में गुणा करेगा तो होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, है कि नहीं दोस्तों, फिर प्लस a2 जो है यहाँ आ जाएगा, तो a2 कॉस ओमेगा टी पर इंटू क्या है दोस्तों, तो साइन फाइव है कि नहीं। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हमको दिख रहा है कुछ ऐसे चीज को कॉमन करेंगे जो हमारे लिए क्या हो, बहुत ही लाभदायक हो। ठीक है, तो y बराबर हम एक चीज कॉमन कर लेते हैं, वो क्या कॉमन करेंगे तो देखते रहिए। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं a1 प्लस a2 cos फाइव, ये वाला रिजल्ट हमने कॉमन किया, तो यहां से a1 निकला तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, फिर यहां देखिए ये बचा, और फिर यहां से भी क्या निकला a2 से भी क्या निकला है, साइन ओमेगा टी निकल गया। तो इधर का काम तो खत्म, इधर का काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलेंगे उधर, है कि, फिर देखिए तो इधर से काम हमने निकाल कर दिया, फिर प्लस इधर क्या है, तो a2, अब देखिए जो फाइन फाइव इसको पहले ले लेते हैं, और जो कॉस गामा सॉरी कॉस ओमेगा जो टी है उसको क्या करते हैं, उधर के ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, एक चीज को मानना है यहाँ से, वो हम मानेंगे। ये अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर हम मान ले, माना यहाँ से एक चीज हम मानते हैं, वो अगर मान ले कि इसको हम पहले मानते हैं कि a1 प्लस a2 cos फाइव जो है, इसको हम मान ले अगर r cos थीटा, है कि नहीं, इसको हमने क्या माने हैं, r cos थीटा माने हैं। फिर दूसरा है उसको हम मान लेते हैं, देखिए तो ये वाला काम खत्म, इसको हमने क्या मान लिया, r cos थीटा। अब यहाँ देखिए a2 साइन जो फाइव है, a2 साइन फाइव, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं r साइन थीटा। दोस्तों हम बताएंगे कि यार हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां हमने इस बात को माना, तो मानने के बाद जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा, अब देखिए तो यहां से इसके बदले क्या रखेंगे हम, तो r cos थीटा, फिर प्लस है तो सॉरी क्या है, तो पहले साइन ओमेगा टी है। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, इसके बदले
आर क्या दिख रहा है, आर साइन फाई, सॉरी इसको थीटा मानना, थीटा दोनों तरफ मानना, दोनों तरफ क्या मानना है, थीटा ही मानना है, और दोनों तरफ हमने क्या मान लिया है, फाई मान लिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों तरफ थीटा मानेंगे, थीटा थीटा इधर भी, ठीक है, इधर भी थीटा मानेंगे, इधर भी थीटा, और यहाँ भी थीटा मान लिया, दोनों को थीटा मान लिया। और फिर देखिए यहाँ से करेंगे क्या, हमने इसको ग्रीन से लिखा था, ग्रीन से लिख देते हैं। अब देखिए दोनों को थीटा, अब थीटा हमने ये किया, अब यहाँ से देखिए तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद देखिए तो A2 साइन फाई बराबर क्या लिखे हैं, तो आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, फिर इनटू में देखिए तो क्या है, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी में लिखा। अब देखिए दोस्तों यहां से हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है, तो अगर फॉर्मूला की बात करें देखिए सेम फॉर्मूला यहां पे भी दिख रहा है हमको, है कि नहीं। देखिए तो कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, है कि नहीं, वही फॉर्मूला इधर का उधर होता है। तो यहां पर देखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमने देखा सेम फॉर्मूला यहां पे, वही सेम फॉर्मूला हमको दिख रहा है, तो लिख क्या सकते हैं इसको, तो इसको लिख देते हैं हम आर, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोस्तों देखिए तो अगर इसको हम फॉर्मूला को फिर से वैसे लिखें, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको अगर हम फिर से लिखें, सॉरी थीटा ना दोस्तों, थीटा लिखेंगे यहाँ पे, थीटा है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला को पूरा लिखें तो सेम हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वही मिलेगा, वही होगा कि इधर का उधर इधर का उधर होगा, लेकिन जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो सेम फॉर्मूला यही मिलेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां तक हमने देखा दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, अब इसके बाद जो अगला पड़ाव है हमारा वहां पे चलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत इजीली फॉर्मूला है, बस हमको थोड़ा सा माइंड लगाना है, एक दो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तो हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं। देखा जाए हम लोग, अब देखिए तो यहां से हम एक दो ये बात लिखना भूल गए कि इसको हम समीकरण 4 करेंगे और इसको समीकरण हम 5 करते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं, तो इसको हमने समीकरण 4 और समीकरण 5 माना। अब इसको समीकरण 6 करेंगे, इसको हम समीकरण 6 करेंगे। दोस्तों आप लोग के मन में एक बात चल रही होंगी कि हमारा आर क्या है, तो आर जो है वो परिणामी का जो तरंगे हैं, तरंग का जो सॉरी आर जो है हमारा आर वो है परिणामी तरंग, परिणामी तरंग है दोस्तों। यहाँ आप देखा इस फॉर्मूला इस फिगर में बताया था, उस फिगर जो बनाए थे उस फिगर में बताया था कि जो परिणामी तरंग है वो क्या है, तो आर है। अब थीटा जो है वो दोनों कोणों का जो क्या है, दोनों जो तरंगे हैं उनका जो बीच का कोण है, थीटा जो है दोनों तरंगों के बीच का कोण है, दोनों तरंगों के क्या है दोस्तों, तो बीच का कोण है। अब देखिए करेंगे क्या, यहां से हमने समीकरण कितना माना, तो 1 2 3 4 5 6 तक माना है। अब देखिए समीकरण 4 और जो 5 है हमारा, समीकरण 4 तथा 5 को दोनों के वर्ग का स्क्वायर करके, समीकरण 4 तथा 5 के वर्गों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करके समीकरण 4 तथा 5 के वर्ग करके जोड़ेंगे, जोड़ने पर ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे। तो यहां से देखिए तो समीकरण 4 क्या है हमारा, तो दोनों को क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद जोड़ना लिखा है कि समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिएगा यहां से अगर दोनों का वर्ग किया जाए तो ये तो बन जाएगा a प्लस बी के तो होल स्क्वायर पे हो जाएगा,
हो कि नहीं होगा। ये जो होगा इसको अगर वर्क करें इसका तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा। उस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप लोग देखिए ज़्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे हम उस फॉर्मूला को रखें तो होगा क्या हमारा, तो a1 स्क्वायर प्लस देखिए तो a2 स्क्वायर, फिर दूसरा वाला कॉस स्क्वायर फाइव, फिर प्लस होता क्या है, हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना दोस्तों। तो 2 और ए की जगह पे a1 इंटू ए के और बी की जगह पे a2 कॉस फाइव, है कि नहीं दोस्तों। हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने ये काम किया है। उसके बाद देखिए तो नीचे वाला जो इसको भी ऐड करेंगे वो क्या है, तो a2 स्क्वायर क्या है दोस्तों, साइन फाइव। ये था हमारा LHS वाला। अब RHS में क्या है, तो R क्या है दोस्तों, R cos थीटा, R cos थीटा, फिर क्या है R sin थीटा। अब हम करेंगे क्या, दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड का भी ले लेते हैं, ऐड का भी ऑप्शन देते हैं। तो करेंगे, दोनों को ऐड करना है। तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो a2 को बाहर कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, रख लेते हैं एक साथ में फाइव, सॉरी हाँ फाइव है, फाइव। अब देखिए इसको, इसके बाद इसको लेते हैं वहीं पे, ये भी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में स्क्वायर हमने वर्क किया है दोनों का, तो ये भी स्क्वायर वो साथ में चला गया दोनों, है कि नहीं। अब इसके बाद ये वाला रिजल्ट ले जाएंगे हम उधर ही, a2 स्क्वायर जो इसको भी ले जाएंगे उधर। तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा, तो a1 इंटू a2, है कि नहीं दोस्तों, cos फाइव, ये रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा। cos फाइव है, उसके बाद बराबर के उधर जो है हमारा दोनों का स्क्वायर है। तो दोनों पे हमने स्क्वायर करना भूल गए हैं। तो देखिए तो अब दोनों का स्क्वायर की, तो यहाँ दोनों का जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं आप, यही इस बात को यहाँ से जो हम यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां से रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा। तो दोनों में अगर बात की जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहां फिर रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा, वो रिजल्ट क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है कि नहीं। वो भी रिजल्ट यहीं पे आ जाएगा। तो a2 स्क्वायर इंटू a1 प्लस a1 इंटू a2 कॉस फाइव। तो हमने यहाँ पे एक गलत चीज लिख दिया है। तो यहाँ पे ये जो है तो रिजल्ट रहबे नहीं करेगा, यहाँ से ये रिजल्ट तो रहबे नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ से हमने ज़्यादा बढ़ा कर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा, इसको हम लिखेंगे कि a1 प्लस a2, उसके बाद क्या है 2a1 इंटू a2 कॉस फाइव। अब इक्वल टू इसका भी वैल्यू कितना 1, ये भी कितना आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आर स्क्वायर को अगर छोड़ दे, आर के स्क्वायर को आर रखा जाए तो उसका जो स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अगर आर बराबर लिखा जाए तो रूट अंडर क्या होगा दोस्तों, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस फाइव। इस रिजल्ट को हम लोग समीकरण 7 करते हैं। दोस्तों एक दो गो और टॉपिक बचा है, एक दो गो और फॉर्मूला हमको प्रूफ कर लेना है। हमने क्या किया, पहले जोड़ा है, अब समीकरण 4 और 5 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो समीकरण 4 और 5 में क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। समीकरण 4 और 5 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। समीकरण 4 भागे डायरेक्ट करते हैं 5, डायरेक्ट करते हैं, समीकरण 4 भागे 5 करते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से दोनों का डिवाइड करते हैं। दोनों पहला क्या है, तो पहले हम इस वाले को लिखते हैं, पहले ये वाला रिजल्ट लिखते हैं, पहले इसका आरएचएस वाला लिखते हैं। तो आर कॉस थीटा डिवाइड आर साइन थीटा इक्वल टू, फिर क्या है a1 प्लस a2। तो एक काम करते हैं, पहले हमने इसको 4 5 नहीं बल्कि 5 और 4 से करना है, 5 में 4 से करना है। तो जो साइन है ऊपर चला जाएगा
और जो कॉस है वो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से देखिए तो पहला क्या है, तो A2 साइन है दोस्तों साइन फाई। फिर रिजल्ट दूसरा क्या है, A1 प्लस A2 क्या है, कॉस फाई। अब देखिए यहाँ से आर तो कैंसिल, और बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है। तो tan बराबर अगर बात की जाए tan थीटा का, तो क्या रिजल्ट होगा, तो A2 साइन फाई डिवाइड A1 प्लस A2 कॉस फाई होगा कि नहीं दोस्तों, ये रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। अगर बात की जाए कि सिर्फ थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा हमने लिखा है कि दोनों कोणों का बीच का जो दोनों तरंगों के बीच का क्या है, कोण है, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको, थीटा बराबर यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमको, थीटा बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, तो tan इनवर्स जितना रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स A2 साइन फाई डिवाइड बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई है दोस्तों। ये वाला रिजल्ट हमको मिला, इस समीकरण को हम लोग समीकरण 8 करेंगे। जितने भी हमको ये समीकरण मिल रहे हैं, ये समीकरण हमको सारे जितने भी समीकरण हमको मिले हैं, ये समीकरण सारे फॉर्मूला हैं। जितने भी फॉर्मूला हमको मिल रहे हैं, समीकरण मिल रहे हैं, ये सभी क्या है, फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको लास्ट वाला जो निकालना है, लास्ट वाला जो फॉर्मूला सिद्ध करना है, वही फॉर्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका जो गणितीय विश्लेषण है उसका सूत्र वही होगा जो हम इसको प्रूफ करेंगे, है कि नहीं। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के लास्ट पड़ाव पे हम चले आए हैं। तो एक दो और फॉर्मूला सिद्ध करना दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखा जाए कि इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर से। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से हम करिए क्या, अब जो होता है एक बात हम बताए थे, तीव्रता होती है उसके आयाम के समानुपाती होता है। देखिए यहां जो उसकी ये बात को लिख देते हैं हम यहाँ पे कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम उसके आवृत्ति के समानुपाती होता है, उसके आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या लिखे हमने कि प्रकाश की तीव्रता उसके आवृत्ति के वर्ग क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। तो लिखा जाए तो I समानुपाती जो होता है वो होता है R²। तो हमने इस बात को देख लिया कि दोस्तों जो हमारा R है, हम कहीं पे लिखे हैं कि R क्या है, तो परिणामी तरंग है, तो उसके क्या होता है, तो उसके समानुपाती होता है, तो उसके समानुपाती होता है। और ये हमारा जो क्या है I क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता है। तो प्रकाश की तीव्रता, तो देखिए तो यहां से एक हम चीज मानते हैं I समानुपाती, इसको हम K करते हैं, इसको अगर हटाएंगे, अगर हम समानुपाती को हटा देते हैं, रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है K R²। K मिलता है जो क्या है, नियतांक होता है, अचर होता है, नियतांक है क्या, K यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं कि यहाँ K जो होता है वो नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर बात किया जाए वो वाले फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था रूट वाला, तो यहाँ हमने देखा कि रूट, अगर इसके वर्ग की बात की जाए, देखिए दोस्तों तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और ताकि अब देखिए तो वर्ग की जाए, इसका वर्ग अगर किया जाएगा तो इसका जो रूट है वो क्या होगा, हट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो रूट है दोस्तों वो हट जाएगा, तो वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है, तो इसका जो रूट है वो क्या होगा, हट जाएगा। तो अगर हम बात किया जाए I बराबर की, तो क्या मिलेगा K, और K के बाद क्या मिलेगा दोस्तों,
तो देखिए, तो इसमें वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, जितने भी वर्ग है सब क्या होंगे, सबका रूट हट जाएगा, लेकिन जिस पे वर्ग नहीं है वो उसका जो रूट है वहीं पर रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ कि अब r का वैल्यू जो है, r का जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे हम रखते हैं। तो a1, तो a1 का जो स्क्वायर है भी तो रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, तो हई दोनों का रूटवा जब हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन हई इसका भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर उसको दे देगा, लेकिन हई दोनों के पास क्या है, रूट है ना स्क्वायर है, रूट तो है इसके पास लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो रूट है वैसे ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहां हमने इस बात को भी लिखा कि 2a1 इंटू a2 cos थीटा, cos फाई है दोस्तों, फाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां से एक और हम काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे, i बराबर k को इसके साथ गुणा प्लस k को फिर इसके साथ गुणा। अब जब इसको गुणा करेंगे तो 2 चला आएगा बाहर, आई चला जाएगा रूट में, के a1 इंटू फिर के a2 cos फाई। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने इस बात को लिखा। इसके बाद हमने इस बात को देखिए, यहां से एक बात हम देख रहे हैं, यहां से एक हम बात देख रहे हैं दोस्तों, वो क्या है कि इतने के बराबर हमने, देखिए इसके बराबर हमने क्या लिखा है, ये आर स्क्वायर के बदले देखिए तो हमने आई बराबर क्या लिखा है, तो के आर स्क्वायर है कि नहीं। अब यहां भी देख रहे हैं कि हम आई बराबर क्या लिख रहे हैं, तो के a1 स्क्वायर, के a2 स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर भी के a1 फिर रूट अंडर के a2। तो अगर हम ये करें कि a1 i इक्वल टू, अगर हम इसको i1 कर दें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे के आर स्क्वायर को हम i लिख रहे हैं, तो इसको हम i2 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी इसको i1 लिख सकते हैं, इसको i2 लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 रूट अंडर, इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो i1 इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, i2 लिख सकते हैं, और फिर cos फाई लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था, और हमने इस फॉर्मूला को प्रूफ किया दोस्तों। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, बट बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस विकराल फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया, और ये जो हमारा फॉर्मूला मिला है i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर i1 प्लस i1 इंटू i2 इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था, और इस फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रूप में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.